करीब 12,000 महीने कमाने वाला एक युवक बेहोशी की हालात में था। अचानक ही उसकी आंखें खुलती हैं। तो आंखें खोलकर वो देखता है तो एक आलीशान कमरे के अंदर था, आलीशान घर के अंदर था। जिस बिस्तर पर वह लेटा हुआ था वह बिस्तर कोई सामान्य नहीं था, बल्कि इससे पहले उसकी ज़िंदगी में ऐसा बिस्तर कभी नहीं आया था। जब उस पर वो हाथ फेरता है, वह मखमल का गद्दा देखकर एकदम उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो आंखें खोलते ही जैसे देखा तो उसके कमरे के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें थी, ऐसी ऐसी वस्तु थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। खूबसूरत थी, लेकिन इससे हैरान करने वाली बात ये थी कि वहीं उसके पास एक सोफ़ा रखा हुआ था। सोफ़े पर 3 लड़कियां बैठी हुई थी, साथ ही एक लड़की जो बिल्कुल एकदम करीब है। उन लड़कियों को देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल उन लड़कियों ने अंडरगारमेंट पहने हुए थे, इसके अलावा कोई कपड़ा उनके तन पर नहीं था। उसे सोचने पर वो मजबूर हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई सपना देखा था, लेकिन वह सपना नहीं था बल्कि सच था। ऐसा सच, इतना भयानक था सच, उसने सच की कभी कल्पना नहीं की थी। एक लड़की उसके पास आती है, गिलास से पानी देती है, कुछ गोलियां देती है, कहती है कि इनको आप खा लो। लड़का भी ना करता है, लेकिन उसकी मजबूरी थी, गोलियां खानी पड़ती हैं। उन गोलियों को खाते ही उसके शरीर में अलग तरह के बदलाव देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ जो होता है उसने कभी कल्पना नहीं की थी। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार उन 3 लड़कियों ने उस मजदूर के साथ ऐसा क्यों किया था। नमस्कार, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू किया है SKJ TV। कहानी सुनने से पहले एक बार आप हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना पंजाब प्रदेश का एक शहर लगता है जालंधर, और इस शहर का एक इलाका लगता है कपूरथला रोड। दरअसल 21 नवंबर 2022 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास, जब सड़कों पर पूरी तरह से अंधारा और स्ट्रिंग लाइटें जल गई थी, एक मजदूर अपनी फैक्ट्री से काम करके चमड़ा फैक्ट्री से बाहर आता है, घर की तरफ जा रहा था। तभी उसके बराबर एक सफ़ेद कार आकर रुकती है, और जैसे ही कार रुकती है तो उस कार में से शीशा नीचे होता है और उस व्यक्ति की तरफ आवाज़ आती है। वो कहता है कि भाई साहब सुनो, आपसे बहुत ज़रूरी काम है। जैसे ही वह लड़का उस कार के पास पहुंचता है तो अंदर से एक पर्ची दिखाते हुए एक लड़की कहती है कि हमें इस पते पर जाना है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हमें इस पते के बारे में कुछ जानकारी हो तो आप बता दो। वह कहता है कि मैडम, मैं चमड़ा फैक्ट्री में काम करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये एड्रेस कहाँ का है मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो 4,000 रुपये कमाता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी औकात भी नहीं है। जब इस तरह की वो बातें कर रहा था, अपनी बात रख ही रहा था कि अचानक उसके चेहरे पर कुछ ठंडी ठंडी वस्तु आकर गिरती है, जिससे इससे पहले उस चीज़ को वो समझ पाता, उस केमिकल को, उस चीज़ के बारे में समझ पाता, तब तक वो बेहोश हो चुका था। वो बेहोशी की होने के बाद, यानी कि 7 बजे का ये वाक़या है, लगभग 2 घंटे बाद रात 9 बज चुके थे, तब उसकी आंखें खुलती हैं। और आंखें खुलती हैं तो एक बड़े आलीशान घर के अंदर, कमरे के अंदर आंखें खुलती हैं। कमरे में ऐसी ऐसी सुविधाएँ थी, हर वस्तु थी, हर चीज़ थी। जिस दीवार पर, जिस छत पर वो जगह जगह नज़र मार रहा था उस चीज़ की, उसकी ज़िंदगी में इससे पहले कभी ऐसा घर, ऐसा कमरा उसने नहीं देखा था। तभी एक लड़की उसके पास आती है। वह लड़की उसको गोलियां देती है, पानी देती है। जब उसको वो विरोध करने लगता है, विरोध करने की कोशिश करता था, तब उस लड़कियों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ ऐसा अंजाम करेंगे जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, तुमने कभी सोचा नहीं था। तरह तरह के बारे में उससे बात करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा कोशिश कुछ नहीं कहता है, कुछ कर भी नहीं सकता। मजबूरी में आकर उसे उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने, वो शांत रहा, आंखों से वो देख रहा था कि लड़कियों ने अपने एक कपड़े तन से अलग करना शुरू कर दिया। जब उनके तन पर अंडरगारमेंट हैं, जब उन लड़कियों ने वही शराब रखी हुई थी, शराब को पीना शुरू कर दिया। इससे हैरान करने वाली बात ये थी कि किसी भी लड़की की उम्र 20 साल से कम नहीं थी और 24 साल से ज़्यादा भी नहीं थी। लड़कियां आपस में कभी अंग्रेज़ी में बात करती हैं तो कभी पंजाबी में बात करती हैं। वो मजदूर ये सब समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। जब उसकी गोलियां व पानी पिलाया जाता है तो उसे पीते ही उसके शरीर में
अलग तरह के बदलाव होने लगते हैं। जब बदलाव होने लगते हैं तो लड़कियों ने उसके शरीर पर अलग अलग तरीके से ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू कर दिया था, शायद जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे पसंद नहीं था। लेकिन जिस तरह से उन लड़कियों ने बारी बारी से उन्हें आपस में कंपटीशन होता है, कंपटीशन कुछ इस तरह से होता है कि कुछ बारी बारी उसके साथ रेप होने लगता है, बलात्कार करने लगता है। जैसे ही कोई पुरुष किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है, वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मैडम तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं मजदूर हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, तुम ये सब क्यों कर रही हो। लेकिन वह चारों की चारों लड़कियाँ हवस की भूखी थी, आंधी थी, शायद उन्हें उसे कुछ ख्वाहिशें को पूरी करने के अलावा शायद कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और धीरे धीरे करके रात के 3 बज जाते हैं। 3 बजने तक उसके साथ वो ऐसी ही घिनौनी काम कर रही थी। और 3 बज जाते हैं, जिस तरह से वह किडनैप करके उसका हाथ और पैर बांध कर वह लेकर आई थी, ठीक उसी जगह, ठीक हाथ पैर बांध कर उसको उसी जगह पर इस इलाके के आसपास फेंक देती हैं। अगले दिन वह लड़का सीधा थाने पहुंचता है और थाने जाने के बाद अपनी परेशानी से पहले वो बताने की कोशिश करता है और वापस लौट जाता है। उनको परेशानी बताता ही नहीं है, क्योंकि वो गरीब आदमी था, ये कहते हुए कि शायद पुलिस इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। तब लड़का अपने घर जाता है। घर जाने के बाद रात बीती हुई सारी बात वो अपने घर वालों को बताता है। यही बात उसके घर वालों के माध्यम से बातचीत मीडिया तक पहुंच जाती है। जब बात मीडिया तक पहुंचती है तो ऐसा कौन सा अखबार, ऐसे कौन से टेलीविज़न वेब पोर्टल था जो अखबार में ऐसी वो खबर नहीं थी, उसको खबर की जगह नहीं थी, जहाँ पर घटनाक्रम को पूरी जगह नहीं मिली और पूरी तरीके से वो फैल चुकी थी। पूरी तरीके से लड़कियों ने एक मजदूर के साथ रेप किया, बलात्कार किया, वो भी रात 9 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक ऐसे ही करती रही थी। साथ ही उन्हें जिस तरह से स्प्रे, जिस तरह से गोलियां, जिस तरीके से चीज़ें उनको दी गई थी, उसके बाद अपनी उसे हवस को पूरा तो कर लिया। लेकिन ये बात अखबार में छप जाती है। जब जालंधर पुलिस और पंजाब पुलिस हरकत में आती है तो लड़कियों की तलाश में जुट जाती है। इस इलाके में जितने भी CCTV कैमरे, जितनी भी जगह, उन सबको तलाश करती है, कोशिश की जा रही है ताकि सफ़ेद कार के बारे में पता चल सके। सफ़ेद कार में बैठी वो कौन सी लड़कियां थी और किस घर में जाकर उसके साथ ऐसा हुआ, उस सब की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब उसे लड़के के पास पुलिस वाले और मीडिया वालों ने बातचीत करने की कोशिश की कि तुमने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई, तो घर वालों ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हमारा अपना ये आदमी जिंदा वापस आ गया। इसी बात की हमें खुशी है। वह चारों लड़कियां साथी तो शायद इसे मर्डर भी कर सकती थी, इनको मार भी सकती थी, नुकसान भी पहुंचा सकती थी, लेकिन उन्होंने इसका शारीरिक शोषण करने के अलावा और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। वैसे भी गरीब आदमी हैं, महीने के 10 से 12 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, इससे घर का खर्चा भी मुश्किल से निकल जाता है। ऐसे में वहाँ पर कहाँ जाए, कैसे करें, क्या करें, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हर कोई इस बात को लेकर जानना चाहता है। जालंधर पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, ये चारों लड़कियाँ कौन थी, कहाँ से आई थी, आखिरकार उन्हें इसके साथ ऐसी गंदी हरकत क्योंकि क्या पहली बार ऐसा हुआ या वो लड़कियां ऐसे ही रात को सड़कों पर निकलती हैं और किसी भी व्यक्ति को बेहोश करके अपने घर में ले आती हैं। एक बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं हर किसी के दिमाग में, जो ये जानना चाहता है कि जैसे ही लोग इस बात की जानकारी मिली खबरों के माध्यम से, जब लोग इस घटनाक्रम को सुनकर चटकारा भी लेते हैं और हैरानी भी करते हैं कि एक तरफ लड़कियों के साथ गंदा काम होता है, एक तरफ लड़कियों को हवस का शिकार बनाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, और ज़माने में समाज में ऐसी भी लड़कियां हैं जो लड़कों का भी शोषण करती हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए SKJ TV। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें, अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। फिर मुलाकात होगी एक इंटरेस्टिंग कहानी में, तब तक आप एंजॉय करिए, सही रहिए, सतर्क रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कहानी पूरी देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।